हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को फ्रॉम द मंथ ऑफ फरवरी 2022। चैनल पर सब्सिक्वेंटली और पार्ट्स अपलोड किए जाएंगे। उसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि चैनल पर 18 मार्च से रेगुलरली लॉ एंट्रेंस ओरिएंटेड करंट अफेयर्स को अपलोड किया जाएगा, तो आप चाहें तो उन वीडियोस को भी रेफर कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ अगर आप अपने आप को मेरी पेड लाइव क्लासेस में इनरोल कराना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड। तो इकोनॉमिक सर्वे दोस्तों हर साल फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा पेश किया जाता है एक दिन पहले बजट से। तो बजट अगर 1 फरवरी को पेश किया जाता है हर साल, तो उससे एक दिन पहले दोस्तों इकोनॉमिक सर्वे को प्रेजेंट किया जाता है बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। और उस इकोनॉमिक सर्वे में बताया जाता है कि गवर्नमेंट के हिसाब से क्या इकोनॉमिक ग्रोथ रहने वाली है कंट्री की नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो दोस्तों, एज पर द इकोनॉमिक सर्वे विच वाज प्रेजेंटेड रिसेंटली बाय निर्मला सीतारमन, उनके हिसाब से दोस्तों इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रहेगी फॉर द ईयर 2022-23 वो रहने वाली है बिटवीन 8 टू 8.5%। वहीं अगर हम वर्ल्ड बैंक के हिसाब से चलें तो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से इंडिया की जो जीडीपी है वो ग्रो करने वाली है बाय 8.7%। तो दोस्तों, सबसे पहले इकोनॉमिक सर्वे को प्रेजेंट किया गया था इन द ईयर 1950। वहीं 1964 से पहले पहले यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे को एक साथ पेश किया जाता था, पर 1964 से दोस्तों इकोनॉमिक सर्वे को अलग कर दिया गया था फ्रॉम द यूनियन बजट। तो ये सारी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। दोस्तों, हर साल 31 जनवरी को फाउंडेशन डे मनाया जाता है ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का। तो इस साल 30th फाउंडेशन डे मनाया गया है ऑन 31 जनवरी। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, ये डेट क्रूशल है, ये डेट आपको याद रखनी है। वहीं अगर हम बात करें नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की, तो इसका दोस्तों काम है टू एम्पावर द वुमेन एंड टू वर्क फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन। और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसको एक एक्ट के थ्रू स्टैब्लिश किया गया था इन द ईयर 1992। और इसकी जो पहली चेयरपर्सन रही थी वो थी जयंती पटनायक। तो दोस्तों, जो भी चेयरपर्सन बनता है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का, उसको नॉमिनेट किया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं जिनके बारे में आपको याद रखना है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई हैं फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, लाइक उज्ज्वला। उज्ज्वला स्कीम का दोस्तों उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है टू रिहैबिलिटेट द पीपल हु आर एग्रीव्ड ड्यू टू ट्रैफिकिंग। उन लोगों को रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड करना जिनके अगेंस्ट ट्रैफिकिंग कमिट हुई हो और उनको प्रोटेक्ट करना। वैसे ही एक और स्कीम थी निर्भया फंड, एक बनाया गया था बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट कि उसके अंतर्गत जो भी फंड्स कलेक्ट होंगे उनका इस्तेमाल किया जाएगा फॉर द सिक्योरिटी ऑफ वुमेन इन इंडिया। तो ये सारी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। दोस्तों, हाल ही में हिजाब से रिलेटेड एक कंट्रोवर्सी अराइज हुई कर्नाटका में, जहां पर यह कहा गया कि हिजाब पहनना अलाउड नहीं होगा किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। तो दोस्तों, उसी से रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जो ग्रुप है उसने यूएन को बोला कि वो इस मामले में इंटरफेयर करे। तो इसलिए ओआईसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो हमें याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये मामला करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो जैसे कि ओआईसी दोस्तों जो है उसका हेडक्वार्टर है जेडा, सऊदी अरेबिया में। इसमें 57 मेंबर स्टेट्स हैं और इंडिया ने पहली बार इसकी कोई मीटिंग अटेंड की थी एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर इन द ईयर 2019। तो ये सारी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। दोस्तों, हाल ही में एक मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट हुई जिसका नाम है ईस्टर्न ब्रिज। और ये मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट की गई बिटवीन इंडियन एयरफोर्स एंड रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान। अगला क्वेश्चन उठता है कि ये कहां पे कंडक्ट हुई। तो ये कंडक्ट हुई इन जोधपुर, राजस्थान। तो मिलिट्री एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है कि ईस्टर्न ब्रिज मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है इंडियन एयरफोर्स और ओमान की एयरफोर्स के बीच में, और कहां पर, जोधपुर, राजस्थान में। दोस्तों, रमेश बाबू प्रगनंदा, इन्होंने हाल ही में जो चेस में वर्ल्ड नंबर 1 है मैग्नस कार्लसन जो कि नॉर्वे से आते हैं, उन्हें हरा के एक रिकॉर्ड स्थापित किया है। और ये तीसरे भारतीय बने हैं आफ्टर विश्वनाथन आनंद और पी हरि कृष्णा। इससे पहले वर्ल्ड नंबर 1 को हरा चुके हैं। तो ये तीसरे इंडियन बने हैं जिन्होंने वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को हराया है। उसके साथ ही साथ इनसे जुड़ा हुआ एक और फैक्ट आपको याद रखना है कि ये भारत की तरफ से यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर रह चुके हैं इन 2018। और जब ये इंडिया की तरफ से यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बने थे 2018 में, तो वर्ल्ड में सेकंड यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर भी
बने थे। तो ये बात आपको याद रखनी है रमेश बाबू प्रज्ञानंदा से रिलेटेड। दोस्तों, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे हर साल मनाया जाता है बाय द यूनाइटेड नेशंस ऑन 21 फरवरी, और इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि कल्चरल डाइवर्सिटी को ज्यादा से ज्यादा लोगों में प्रमोट किया जा सके। और इस साल की इसकी थीम थी यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। तो ये बातें आपको याद रखनी है। दोस्तों, सकीबुल गनी जो कि एक क्रिकेटर हैं जो कि बिहार से आते हैं, उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, क्योंकि ये पहले ऐसे क्रिकेटर बने हैं जिन्होंने अपने फर्स्ट डेब्यू मैच में, रणजी ट्रॉफी के फर्स्ट डेब्यू मैच में ट्रिपल सेंचुरी जड़ी हो। तो दोस्तों, इसकी वजह से इनका नाम याद रखना जरूरी हो जाता है। सकीबुल गनी ऐसे पहले क्रिकेटर बने हैं जिन्होंने रणजी ट्रॉफी के डेब्यू में ट्रिपल सेंचुरी मारी है। और ये कहाँ के प्लेयर हैं? ये बिहार से बिलोंग करते हैं। और किस मैच में इन्होंने ट्रिपल सेंचुरी मारी? वो मैच था बिटवीन बिहार एंड मिजोरम। तो रणजी ट्रॉफी एक टूर्नामेंट है क्रिकेट का, वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में काउंट होता है। तो ऐसे पहले प्लेयर बने हैं जिन्होंने अपने डेब्यू मैच में ही ट्रिपल सेंचुरी मारी हो। तो ये बात आपको याद रखनी है। दोस्तों, बिल गेट्स को हाल ही में पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ऑनर किया है और एक अवार्ड दिया है जिसका नाम है हिलाल ए पाकिस्तान। और दोस्तों, ये सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पाकिस्तान का जो कि दिया गया है बिल गेट्स को। अगर आपसे सवाल ये पूछे कि हमारे देश का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है, तो दोस्तों वो है भारत रत्न। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फ्रॉम द मंथ ऑफ फरवरी। ये पार्ट 1 है, चैनल पर और सब्सिक्वेंटली पार्ट्स अपलोड किए जाएंगे। थैंक यू सो मच।